होता है हमारे पास में v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब क्या है, आप इस फॉर्मूले को यूज करो, सॉल्व करो, जो करना है करो, लेकिन ट्रिक क्या है हमारे पास में, सिंपल सा एक चीज अगर आप देखो। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वापस से लेने वाला हूं बिटसैट 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चंस। पिछले कुछ एपिसोड में हमने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे, बिटसैट के, मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बिटसैट के ऑलरेडी। अब फिजिक्स वगैरह के हम लोग देख रहे हैं। बिटसैट का एग्जाम बस अब 2-3 दिनों में ही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं जितने ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए डाल पाऊं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की मैं डाल दूंगा। काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड्स रहती है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड के सर वीडियो डालिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं, तो जो भी आप बच्चे हैं, अगर आपको बाकी वीडियोस नहीं मिल रही है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिटसैट की प्लेलिस्ट में जाओ, सेपरेटली बिटसैट के सारे वीडियोस को वहां पर ऐड करके रख दिया गया है। और बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनको बिटसैट नहीं देना है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है ट्रिक्स वगैरह सीखनी है, वो ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाओ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, वहां पर जाकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 2 फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने लिए, ध्यान से इस वीडियो को देखो, बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा यहाँ पर आने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है, बिटसैट 2020 का फिजिक्स का क्वेश्चंस है। पिछले एपिसोड में भी मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए थे। अब वापस से आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देखोगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, इसमें भी आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देखोगे। पहले मैथ्स का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स के सेक्शन में 20-25 क्वेश्चन में हमने ट्रिक्स लगा लिया है। बहुत सारे एपिसोड्स आपको मैंने बना करके दिखा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो कितने सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहा है। मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया है, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 2019 हो, कोई भी साल का पेपर हो, ट्रिक्स जो है डेफिनेटली मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को ट्रिक्स सीखना तो आप लोगों को थोड़े और वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एपिसोड जाकर के आप लोग देख सकते हो। यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, और यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है हमारे पास में। दोनों में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स लगा सकते हो, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तुक्का लगाना है तो कैसे आप लगा सकते हो। आपको ये ट्रिक्स तभी इस्तेमाल करने हैं जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास में टाइम की कमी है, तब आपको ये ट्रिक्स जो है यूज करने हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक्स आपके स्कोर बूस्टअप में हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इनको सीखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस π/4। ये आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आपको बोला है इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम, किस टाइम पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगा। तो एक तो तरीका, इसका एक्चुअल तरीका क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, v इक्वल टू dx/dt होगा, है ना। तो आप कैलकुलस यूज करके फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बच्चों को ये इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना आता है उनको, तो उनके लिए मैं तरीका क्या बता रहा हूं। देखो अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को फील करके रखे हो तो आपको पता है ना, ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जिगजैग मोशन, इस तरीके से टू एंड फ्रो, इस तरीके से मोशन होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, कोने में जाके स्पीड 0 हो जाती है, तभी तो घूम पाता है ना। स्पीड 0 घूम गया, स्पीड 0 घूम गया, स्पीड 0 घूम गया, इस तरीके से, और बीच में स्पीड मैक्सिमम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से जो है मोशन होता है, कोने में जाकर के स्पीड 0 होती है और बीच में जो है स्पीड मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 जब रहेगा तो स्पीड जो है मैक्सिमम रहेगी। तो हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, हम ऑप्शंस को पुट करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 है। ये हमारा जुगाड़ वाला तरीका है। तो अगर हम π/4 ओमेगा को पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू a cos ओमेगा इंटू टी के जगह इसको डालेंगे तो π/4 ओमेगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा π/4। तो ये ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो बचेगा π/4 प्लस π/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a cos π/4 हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा cos 90 मतलब 0। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब यही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आप बाकी कुछ भी डालोगे ना, आपको यहां पर ये 0 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो हमको बेसिकली x इक्वल टू 0 चाहिए था, क्योंकि मेन पोजीशन पे तो स्पीड मैक्सिमम होता है ना, बेसिक सा लॉजिक है। तो हमने ऑप्शंस को इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, हमने इन सारे ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर दिया। आप कुछ भी पुट करोगे तो आपको ये जो है 90 नहीं मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, ये अब इसमें आप चाहो तो बाकी करके देख लेना, है ना। हमारे पास में 90 के बाद में अब 270 होता है, वो सब देख लेना। आ तो नहीं रहा है कहीं पर भी, अगर आ रहा है तो फिर उसमें फिर आपको जो है तुक्का लगाना पड़ेगा, वो चीज़ आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, करके देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो डॉपलर इफेक्ट है। अब डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास में, v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब क्या है, आप इस फॉर्मूले को यूज करो, सॉल्व करो, जो करना है करो, लेकिन ट्रिक क्या है हमारे पास में, सिंपल सा एक चीज अगर आप देखो तो
ये वी नॉट क्या है, वी ऑब्जर्वर, राइट। तो अगर ऑब्जर्वर और स्पीड, हमारे पास में जो साउंड का स्पीड है उसकी डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हुई, सपोज कर लो ये इधर है और ये इधर है सपोज, ठीक है, तो v माइनस ऑफ माइनस वी नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये अल्टीमेटली v प्लस वी नॉट हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ये चीज, राइट। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, जब दो चीजें पास आ रही होती हैं तो ये प्लस बन करके वैल्यू ज्यादा देता है, एफ डैश की वैल्यू क्या होती है, एफ से बड़ी आती है। समझ गए आप बात। इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी इफ कमिंग टूवर्ड्स, जब वो टूवर्ड्स आ रहे होते हैं तो ये बढ़ जाता है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी इफ गोइंग अवे, अगर अवे जा रहे होते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल वो 1000 दिया हुआ है, राइट। अब हमको क्या बोल रहा है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब कि पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो 1000 से ज्यादा आंसर होगा। अब अगर 1000 से ज्यादा आंसर होगा तो ये 115, 67, 47.2 ये सब जो है गलत हो जाएंगे। ये हमारा 11 जो भी है हमारे पास में 1000 से ऊपर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1115। समझ गए आप बात को। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है यार, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सही है, ऑप्शन सही है या नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में यही मेरे को दिखा है, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शंस थोड़े और भी हो जो कि 1000 से ऊपर हो, राइट। तो उस केसेस में हम कुछ ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, जैसे यहां पर तो तीनों एलिमिनेट हो गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मान लो 2 ऑप्शन 1000 से ज्यादा होता, 2 ऑप्शन 1000 से कम होता, तो आप एटलीस्ट कम वाले को तो एलिमिनेट कर ही लोगे ऐसे क्वेश्चन में। समझ गए आप बात को। तो आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। जब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो आप तुक्का जो है डेफिनेटली लगा सकते हो। यही मेरे को आपको समझाना था। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किया, बस एक कॉन्सेप्ट को यूज किया हमने। ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ये मतलब जब मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों को तो ये सब चीजें मैं बताता हूं, यही स्पेशलिटी है जो मतलब कोई और ना बताए वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि यार अगर इस तरीके का लगे तो तुक्का आप लगा सकते हो। आपको सॉल्व करने का अगर टाइम नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली इस लॉजिक से कि भाई टूवर्ड्स आ रहा है तो वो बढ़ जाएगा हमारे पास में, है ना, इस लॉजिक से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। दूर जाएगा तो फिर डेफिनेटली एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर हमारे पास में ये था, हमने ऑप्शंस को पुट करके ही चेक कर लिया कौन सा हमारा सही आंसर होगा। अब इसके अगले एपिसोड में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेने वाला हूं इसी पेपर से, ठीक है। और इसके पिछले एपिसोड में ऑलरेडी क्वेश्चंस ले चुका हूं, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप लोग वहां से बिंदास देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स अच्छे तरीके समझ में आ गई होंगी। ऐसे ट्रिक्स आपके बिटसेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा अप्लाई होने वाले हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पे बनाऊंगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर बिटसेट 2020 के क्वेश्चंस लूंगा और आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। पिछले एपिसोड में भी मैंने यही किया था। तो बैक टू बैक एपिसोड आ रहे हैं बिटसेट के, तो आप लोगों को इससे समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है। आप लोग डेफिनेटली अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो ताकि आप बोनस क्वेश्चंस का भी जो है बिटसेट के अंदर में फायदा उठा पाओ। कोशिश मैं करूंगा कि आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट में जो बिटसेट की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें वीडियो बनाऊं तो जल्द से कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी आजकल मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूं। बाकी तो बस यही बात है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी बस यही बात है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।